हाँ भाई फाइनल ईयर। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, किडनी। किडनी में हम लोगों ने क्या बात की कि इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। फर्स्ट इज इसका जेनाइटल पार्ट, सेकंड इज रीनल पार्ट। जेनाइटल पार्ट थोड़ा सा इसका कैसा रहता है, थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है, मतलब ऐसा रहेगा रिबन लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, एकदम फ्लैट होता है इसका, ठीक है। कौन सा, इसका फर्स्ट पार्ट जेनाइटल पार्ट। लेकिन जब हम बात करें इसकी रीनल पार्ट की तो वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जेनाइटल पार्ट। आपका जो जेनाइटल पार्ट होता है वो किसमें काम आता है, रिप्रोडक्शन में, जबकि रीनल पार्ट एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। समझ में आया ना इतनी बात। तो चलिए अब हम अगर आगे बात करें क्लास, तो इसका ये जो यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, इसमें जनरली इसका जेनाइटल पार्ट, यहां से समझे आप, इसका जेनाइटल पार्ट, ये इसका जेनाइटल पार्ट है ना, ठीक है। जेनाइटल पार्ट और इसका वास्ट डिफरेंसेस, ठीक है, इसका जेनाइटल पार्ट और इसका ये वास्ट डिफरेंसेस, ये दोनों मिलकर एपिडिडाइमिस बनाती हैं। क्या बनाएंगी, एपिडिडाइमिस। वेयर हैज इट गॉन, देयर, एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये देखिए, ये है इसका जेनाइटल पार्ट और ये है इसकी वास्ट डिफरेंसेस, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा, इसके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एपिडिडाइमिस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना रिप्रोडक्शन में, मिल्स में, ठीक है। तो इस तरह से एपिडिडाइमिस बनाएगा आपका, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये आगे की तरफ चलकर क्या बनाएंगे, ये आगे की तरफ चलकर आपके यूरेटर में खुलते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कहाँ जाकर खुलेंगी, आपके यूरिनरी डक्ट में खुलेंगी। देखिए यूरिनरी डक्ट कहीं ना कहीं डेफिनेटली बनाया होगा, ये यूरिनरी डक्ट, ठीक है, यूरिनरी डक्ट में खुलती है। तो निकाल रखा है, नहीं निकालेंगे तो उसको अंदर की तरफ अगर हम शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो आपके यहीं पर प्रेजेंट होंगी ना, वो तो आपको अलग से दिखाने के लिए वास्ट डिफरेंसेस इस तरह से होती हैं, बाहर निकाली गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूरिनरी डक्ट में खोलेंगी, ठीक है। तो जब हम बात करें यूरिनरी डक्ट या फिर यूरेटर की, ठीक है, इसमें काफी सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्यूब्यूल्स आगे की तरफ जाके कंबाइन होती जाती हैं, ज्वाइन होती जाती हैं और एक चीज बनाएंगी, दैट इज अ कॉमन यूरिनरी डक्ट। क्या बनाती हैं, कॉमन यूरिनरी डक्ट बनाएंगी, ठीक है। इसकी जितनी भी आपकी कॉम होंगी ट्यूब्यूल्स, वो आगे की तरफ चलकर एक थोड़ी मोटी एक वो बनाएगा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन यूरिनरी डक्ट। ये कॉमन यूरिनरी डक्ट जो होता है, ये किसमें खुलता है, यूरिनोजेनाइटल साइनस में, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल साइनस आगे की तरफ चलकर यहाँ पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल पैपिला, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल पैपिला की हेल्प से ही किसमें खुलेगा, क्लोएका में खुलता है, ठीक है। वहां से कोई भी चीज, चाहे यूरिन वगैरह सब चीज क्या कर दी जाती है, एक्सक्रीट की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। कोई परेशानी, समझ में आया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्लास इसमें इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है टेस्टिस, बी वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और आपका सेमिनल सेक,
सेमिनल सैक NEF, एंड लास्ट होता है आपका क्लोएका, या फिर आप क्लोएका को सबसे लास्ट में लीजिएगा। नेक्स्ट इज साइफन एंड E इज क्लेस्पर्स, ठीक है, क्लेस्पर्स पर लास्ट में, फिर उसके नीचे की तरफ क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज टेस्टीज, ठीक है, फर्स्ट है इसमें टेस्टीज। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें टेस्टीज के बारे में, ये है टेस्टीज, ठीक है। तो टेस्टीज जो होती है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, राइट टेस्टीज एंड लेफ्ट टेस्टीज। ये पूरा यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया गया है, हाफ पर ही कट कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आया। ये जो आपकी टेस्टीज होती है, पहली बात तो किससे होती हैं, आपकी पेयर में प्रेजेंट होती है, वन पेयर टेस्टीज प्रेजेंट होंगी। वहीं दूसरी बात, ये जो टेस्टीज हैं ये बनी होती हैं आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किससे मिलकर बनी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिससे आपकी टेस्टीज मिलकर बनी होती है, ठीक है, ये एक टाइप की मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहती है, कवर्ड रहेगी, ठीक है। वहीं जब हम बात करें आपकी टेस्टीज से, तो इसके नीचे की तरफ यहाँ ये देख रहे हैं, ये दो है एक्चुअली, इस तरह से, ये और ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एपिगोनल ऑर्गन। ये एपिगोनल ऑर्गन की मदद से आपका टेस्टिस किससे जाकर जुड़ता है, आपके रेक्टल ग्लैंड से, ठीक है। रेक्टल ग्लैंड कहें चाहे आप रेक्टम, बात एक ही है, क्योंकि रेक्टल ग्लैंड आगे की तरफ किसमें खुलेगा, रेक्टम में खुलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें आपके टेस्टिस से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, ठीक है, तो टेस्टिस में से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, ठीक है, और ये ट्यूब्यूल्स आके क्या बनाती हैं, आपकी वासा इफ्रेंशिया बनाएंगी, ठीक है। ये वासा इफ्रेंशिया आगे की तरफ जाती हैं और यहाँ सेप्टम ट्रांसवर्स जो है, ठीक है, इस सेप्टम में यहाँ पर एक अपर्चर लाइक वो प्रेजेंट रहता है स्ट्रक्चर, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर्ड रहेगा, ठीक है। उसमें से एक, इसे रफ कर दूं, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर एक टर्म लिखिएगा आप, जिसे हम लोग बोलते हैं शायद दूसरी बुक में होगा, आई थिंक सो, चलो छोड़ो, ठीक है, इसमें तो नहीं शुरू हो रहा। खैर, जब हम बात करें तो सेप्टम ट्रांसवर्सम की तरफ से यहाँ पर एक कवर्ड रहती है पोजीशन, ठीक है, एक अपर्चर लाइक वो रहेगा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलेंगे मीसोऑर्कियम, ठीक है। ये मीसोऑर्कियम देखिएगा आपकी बुक में है या नहीं, क्योंकि किसी किसी बुक में नहीं दिया होता है, इसमें भी नहीं, ठीक है। तो जब हम बात करें मीसोऑर्कियम, ठीक है, तो है, ठीक है, गुड। तो मीसोऑर्कियम की जब बात की जाती है, सॉरी, लेफ्ट टेस्टिस की तरफ है, अच्छा, लेकिन यहाँ, ठीक है, लेकिन नहीं, ये लेफ्ट की तरफ नहीं प्रेजेंट होती, ये मिड में प्रेजेंट रहेगी, रीजन भी बताऊंगी मैं, ठीक है। ये मीसोऑर्कियम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें से होते हुए आपके टेस्टिस जो हैं, ठीक है, वो आगे की तरफ लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जो आगे की चलकर कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में, ठीक है, एपिडिडाइमिस में जाएंगे। एपिडिडाइमिस जो है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इसको कौन बनाता है, आपका वास डिफरेंसेस और आपका जेनाइटल पार्ट, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला ये बीच में प्रेजेंट रहता है, जो आगे की तरफ चलकर क्या कर जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करें अगर, तो ये जो आपका वासा डिफरेंसेस होती है, ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगी कहाँ से, लिवर से आगे की तरफ,
और पूरे उसमें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आया? लिवर से आगे की तरफ ये प्रेजेंट रहती है क्या चीज? वासा डिफरेंशिया। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना ये, ठीक है, लिवर से आगे की तरफ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब समझ में आया? टेस्टिस में से आगे की तरफ ट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिन्हें हम लोग क्या टर्म देते हैं आपका? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है, ठीक है, इसमें से एक पर्च लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कुछ मेम्ब्रेन्स के द्वारा क्या रहता है? कवर्ड रहता है। ठीक है, और उसे हम क्या टर्म देते हैं? मीसोऑर्कियम। ये मीसोऑर्कियम में से होते हुए स्पर्म्स किसमें एंट्री करते हैं? आपके एपिडिडाइमिस में से। ठीक है, एपिडिडाइमिस जो है उसको हमने एक टर्म और दिया था, दैट इज अ लेडिंग ग्लैंड, लिखवाया था लेडिंग ग्लैंड। ठीक है, तो लेडिंग ग्लैंड के बारे में हम लोग पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? ये एंट्री कर जाते हैं जिसमें से होते हुए फिर ये क्या करेंगे? आगे की तरफ हम जाएंगे तो देखिए टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंसिस। ठीक है, जिसमें हमने एपिडेमिस की बात की है ऑलरेडी। जब हम बात करें आपके सेमिनल वेसिकल के बारे में, तो सेमिनल वेसिकल जो है, ठीक है, इसमें हमेशा आपके इसके स्पर्म्स जो है वो सिक्योर रहते हैं, कलेक्ट रहते हैं। ठीक है, वेसिकल में। वही जब हम बात करें इसके सेमिनल सैक के बारे में, तो ये जो सैक होता है, पहली बात स्कोलियोडॉन में इस सैक के बारे में कोई भी फंक्शन तक पता नहीं। ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या होता है, वरना जनरली हम लोग जब बात करें मैमल्स की तो इसमें तो बनते हैं, है ना, लेकिन आप लोगों के में जब हम स्कोलियोडॉन की बात करते हैं तो सेमिनल सैक के बारे में कोई भी फंक्शन पता नहीं कि इसका होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट है साइफन। यस, साइफन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये साइफन क्या रहता है, मैंने कहीं ना कहीं बनाया, इसे नहीं बनाया। ये साइफन जो होता है क्लैस्पर के एंटीरियर पोर्शन पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इधर साइफन जो होता है कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लैस्पर्स के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ ड्रॉ नहीं किया गया है क्योंकि ये इसके वेंट्रल वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब हम बात करें साइफन की, तो ये जो साइफन है इसमें हमेशा से मेराइन वाटर, ठीक है, मेराइन वाटर भरा रहता है साइफन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्कोलियोडॉन कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। ठीक है, तो मेराइन एनिमल है तो उसमें हमेशा से क्या रहेगा? मेराइन वाटर फिल रहेगा। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? जब पॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, आई मीन टू से जब मीटिंग होती है, ठीक है, मेल फीमेल में, उस दौरान साइफन अपने अंदर से वाटर रिलीज करता है। ठीक है, ये वाटर साइफन में से होते हुए कहाँ जाएगा? क्लैस्पर्स में जाता है। क्लैस्पर्स क्या होते हैं? क्लैस्पर्स आपके इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन होने की वजह से अब जो इसमें जो मेराइन वाटर था किस में आ जाता है? क्लैस्पर्स में आ जाएगा। क्लैस्पर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो आपके पेल्विक फिन होते हैं ना, ठीक है, इसके नीचे की तरफ से निकली होती है थोड़ी छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो ये क्लैस्पर्स में आता है पानी मेटिंग के दौरान या फिर कॉपुलेशन के दौरान। ठीक है, उस दौरान फिर क्या होगा? इसके स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी में वो कर दी जाते हैं ट्रांसफर, या मैं ये कहूँ क्लैस्पर्स की हेल्प से क्या किए जाते हैं? स्पर्म्स को फीमेल की जो क्लोएका होता है फीमेल का, ठीक है, वहां पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्लास एक बार फिर समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में, तो देखिए क्लास यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्कोलियोडॉन में एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्ट्स बनाते हैं? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज किडनी, सेकंड इज यूरेटर या यूरिनरी डक्ट एंड थर्ड इज यूरिनोजेनाइटल साइनस। ठीक, वहीं जब हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन बनाता है? आपका टेस्टिस, वासा डिफरेंसेस, वास डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ये सब पार्ट्स जो है जैसे साइफन और क्लोएका वगैरह मिलकर क्या बनाते हैं? इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं।
समझ में आया? तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों की स्टडी एक साथ क्यों करते हैं, क्योंकि मेल में इन दोनों की ट्यूब्यूल्स वगैरह एक दूसरे से बहुत 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 ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से, ठीक है। फीमेल्स में इतना देखने को नहीं मिलती, लेकिन मेल्स में एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक दूसरे कनेक्ट रहती है इनके ट्यूब्यूल्स, इसीलिए हम इनकी स्टडी एक साथ करते हैं। और जब हम इनके एक्सक्रीशन सिस्टम और आपके रिप्रोडक्शन एक साथ स्टडी करेंगे तो वहां पर हम उसको टर्म क्या देते हैं, यूरिनरी जेनिटल सिस्टम, ठीक है। तो क्लास आज बात रही आपकी मेल के बारे में, कल हम बात करेंगे फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया? फाइनल ईयर, फाइनल ईयर क्लियर हुआ बेटा? चलो गुड।